दोस्तों कहते हैं ना कि ज़िंदगी आसान नहीं होती। इसे थोड़ा आसान बनाया जा सकता है कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 9 अप्रैल है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीटीटी का जो फाइनल रिजल्ट है जारी हो चुका है। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 6 वर्षों की तुलना में इस साल का जो पासिंग परसेंटेज है और नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स है जूनियर के लिए भी और प्राइमरी के लिए भी, वो पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी शानदार रहा है। इस बार सबसे अधिक संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। कल जब रिजल्ट जारी हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में क्लिक होने के कारण वेबसाइट हैंग कर गई थी। शुरू शुरू में तो लिंक ही उपलब्ध नहीं था, और लिंक जब उपलब्ध हुआ तो साइट जो है ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। हालांकि अब सब कुछ ठीक ठाक है, और दोबारा से, या फिर अगर आप आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो चेक करना चाहते हैं तो updled.gov.in पर जाइए। वहाँ पर अब अपना स्कोर कार्ड उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेके सुरक्षित कर लीजिए। हालांकि इसका जो स्कोर कार्ड है, यानी कि जो मार्क आपको मिलता है ना, मार्कशीट, तो मार्कशीट आपको जिस ज़िले में आपने परीक्षा दी थी उसी ज़िले के डायट पर आपको लगभग 1 महीने के बाद उपलब्ध हो जाएगी। तो फिलहाल जब तक आपको जो है मार्कशीट उपलब्ध नहीं होती है तब तक आप ये जो प्रिंट आउट है उससे भी काम चला सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार प्राइमरी की टीईटी में 39% लोग उत्तीर्ण हुए और जूनियर में 28%। तो पिछले साल ये जो आंकड़ा था वो 34-35% का था प्राइमरी में, और जूनियर में था 11%। तो 34-35% से 34 से सीधे सीधे इस साल 39%, जूनियर में 11 से सीधे 28%। तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो उत्तीर्ण हुए। हालांकि जो उम्मीद से अधिक परीक्षा में शामिल भी हुए थे। उम्मीद की जा रही थी कि परीक्षा में ज़्यादा लोग नहीं होंगे, कम ही लोग होंगे शामिल, लेकिन फिर भी लगभग 21 लाख के आसपास पंजीकृत हुए थे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये रिजल्ट काफ़ी शानदार रहा है। और एक सवाल जो आप लोगों का बहुधा आता है वो यही आता है कि जो अंक पत्र है, यानी कि मार्कशीट कहाँ से मिलेगी, तो डायट से मिलेगी, और इसकी सूचना आपको अलग से दी जाएगी। लगभग 1 महीने का वक्त इसमें लगता है। यूपी के बारे में बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा जो 8 जिलों में होनी थी 16 अप्रैल को होगी। तो अब यहाँ पर देखिए, प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए यूपी ट्रिपल एससी की लिखित परीक्षा 16 अप्रैल को 8 जिलों में 2 पालियों में होगी। ये जो परीक्षा है इसका नाम क्या है? सम्मिलित अवर अभियंता संगणक और फोरमैन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018। तो ये जो परीक्षा है यह आगरा, बरेली, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और बनारस में होगी। परीक्षा का जो संबंधित अभ्यर्थी है वो अपने एडमिट कार्ड upSC.gov.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे। तो अभियंत्रण सेवा परीक्षा हुई स्थगित, अब 29 मई को होगी। तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने 17 अप्रैल को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा अब कब होगी? तो ये परीक्षा अब होने वाली है 29 मई को। ये परीक्षा होने वाली थी 17 अप्रैल को, लेकिन ये पोस्टपोन हो गई है। अब 29 मई को करवाई जाएगी। आयोग ने इस भर्ती के लिए 13 अगस्त 2021 में विज्ञापन जारी किया था। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट 13 सितंबर निर्धारित की गई थी। और इसके तहत जो प्रदेश सरकार है उन्होंने विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता एई के 281 पदों पर भर्ती होनी है, और इसके लिए कुल लगभग देखा जाए तो 93,045 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो एई के 281 पदों में से 271 पद विभिन्न कारणों से सामान्य चयन और 10 पद ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में विशेष चयन के हैं। परीक्षा होगी यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, 750 अंकों की होगी। इसमें 375 अंकों के 2 पेपर रहेंगे। इसके अलावा 100 अंकों का इंटरव्यू भी होगा, और पूरी परीक्षा टोटल मार्क होगा 850। तो ये परीक्षा अब कब होनी है? ये परीक्षा अब 29 मई को करवाई जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर युवाओं को 100 दिन में मिलेंगे लगभग 10 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन। तो प्रदेश में स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल और नर्सिंग सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पंजीकृत
लगभग 9,74,000 अभ्यर्थियों को 100 दिन में स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी 100 दिनों की कार्य योजना में इसे शामिल किया है। तो तैयार रहिए। अगर आप भी पढ़ते हैं, आप भी स्नातक या किसी भी तकनीकी डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो बस अब आपको नेक्स्ट 100 डेज में एक मोबाइल फ़ोन या फिर एक टैबलेट मिलने वाला है और 100 दिनों में ये पूरा जो प्रक्रम है या प्रक्रिया है ये पूरी कर ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर नजर डालते हैं। ट्रिपल सी डिप्लोमा धारक कर्मचारियों को सहायक भर्ती परीक्षा में बैठने। तो देखो यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को कंप्यूटर सहायक पद की 10 अप्रैल को होने वाली जो भर्ती परीक्षा है इसमें बैठने के लिए अनुमति मिल गई है कि दिसंबर 2021 तक अगर ट्रिपल सी आपने कर लिया है तो आप इसमें बैठ सकते हैं। तो इसी के साथ याचिका पर हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब भी मांगा गया है। मामले में अब 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने देवेंद्र पाल सिंह और 16 अन्य कर्मचारियों की याचिका पर दिया है। याचिका की ओर से कहा गया था कि याचिकागण कई वर्षों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। चतुर्थ श्रेणी से कंप्यूटर सहायक पद पर प्रोन्नति के लिए 2020 में अधिसूचना जारी की गई थी। उसे नियमों में बदलाव के कारण निरस्त कर दिया गया था। कहा गया कि कंप्यूटर की जानकारी आवश्यक है, साथ ही ट्रिपल सी डिप्लोमा जरूरी है। तो 28 सितंबर 2021 को पुनः अधिसूचना जारी की गई। इसे चुनौती दी गई। 17 याचियों में से 11 ने दिसंबर 2021 तक ट्रिपल सी कोर्स कर लिया है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि एक अधिकारी तैनात करें जो 3 बजे तक इनके प्रमाण पत्रों की जांच करके परीक्षा में इनको बैठने दिया जाए। तो ट्रिपल सी जिन लोगों ने किया है वो लोग अब इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। देखो यहाँ पर कोई नई वैकेंसी नहीं है, यह चतुर्थ श्रेणी से कंप्यूटर सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए होने वाली एक तरीके की आंतरिक परीक्षा है। ठीक है। और मेडिकल कॉलेजों में 100 दिनों में होंगी 3,000 नियुक्तियां। तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा फोकस रोजगार पर है। विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराने की पहल करने जा रही है सरकार। और अकेले चिकित्सा शिक्षा विभाग में 60,000 पदों के सृजन के साथ ही 3,000 से अधिक नियुक्तियां ये अगले 100 दिनों में करने की बात कही जा रही है। अगले 100 दिनों में बहुत कुछ करने का टारगेट रखा गया है। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें पूरी हो पाती हैं। सभी विभागों से 100 दिन के साथ ही 6 महीने, 1 साल और 5 साल का एजेंडा तय करने को भी कहा गया है। और फिलहाल अगले 100 दिनों में 3,000 नियुक्तियाँ होने वाली है मेडिकल में भी। और अगर बात करें तो अगले 100 दिनों में आपको जो नई वैकेंसीज़ देखने को मिल सकती हैं उसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपको मिलेगी नेक्स्ट 100 डेज में। टीजीटी पीजीटी 2022 इसमें लगभग 7,000 से लेकर 10,000 तक के पद हो सकते हैं। प्राइमरी की जो शिक्षक भर्ती है, प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट, तो ये भर्ती भी आ सकती है। पदों की संख्या अभी निश्चित नहीं है। 40,000 से अधिक पद इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी पीटी का 2022 का जो फॉर्म है ये भी आ सकता है। और यूपी ट्रिपल एससी की कई परीक्षाएं हैं जो कि नेक्स्ट 100 डेज के अंदर करवाई जाएंगी। तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहिए। यूपी टीटी का रिजल्ट जारी हो चुका है और अगले 100 डेज के अंदर ही आपको जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि 100 दिनों में मिल जाएगा, लेकिन वैकेंसी आने वाली है क्योंकि पद रिक्त हैं और कई बार ये बात मैं आप लोगों से कह चुका हूँ। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे अगर, तो यहाँ पर देखिए दिल्ली सरकार ने, आपने देखा था कि दिल्ली का बजट जो इस बार पेश किया गया था उसमें कहा गया था कि अगले 5 सालों में 20 लाख रोजगार दिए जाएंगे। तो इसकी पहल भी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने 5 साल में 20 लाख रोजगार देने की अपनी घोषणा पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसे लेकर सरकार ने हर विभाग का लक्ष्य भी तय किया है। रोजगार बजट को लेकर दिल्ली सचिवालय में शुक्रवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों ने प्रगति रिपोर्ट दी है। आपको याद होगा कि इस बार दिल्ली का जो बजट था उसे रोजगार बजट नाम दिया गया था। इसके बारे में मैंने करंट अफेयर में आपको पढ़ाया भी था। तो फिलहाल अब दिल्ली में जो भी पद हैं उनको भरने की तैयारी स्टार्ट कर दी गई है। जितने भी विभागों के मुखिया हैं उनको बुलाकर निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी रिक्त पद हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से निकाला जाए और अगले 5 सालों में जो 20 लाख का टारगेट है दिल्ली में उसे पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में आज लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत रोजगार ही है। तो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। रोजगार बजट में बताया गया है कि दिल्ली की 2 करोड़ से अधिक आबादी में से 1 करोड़ 68 लाख लोग ऐसे हैं जो
नौकरी लेने के लिए सक्षम है, लेकिन इनमें से मात्र 33% लोगों के पास ही नौकरी है। तो नौकरी देने की बात यहाँ पर की जा रही है दिल्ली के सरकार के द्वारा। और देखिए फ्रेंड्स, बैंकों के एटीएम से अब बिना कार्ड के भी आप पैसे निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक ने डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सभी बैंकों को बिना कार्ड यानी कार्डलेस निकासी की सुविधा देने की अनुमति दे दी है। अभी कुछ ही बैंक ये सुविधा दे रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद कहा है कि इस प्रस्ताव से कार्ड स्कीमिंग और कार्ड क्लोनिंग जैसी धोखाधड़ी को भी रोकने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, बस आप पहुँचेंगे, आपका फ़ोटो होगा, फिंगरप्रिंट लगेगा, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगी और आप अपना ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ये विधि अपनाई जाएगी। और चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक में प्रमुख नीतिगत दरों में लगातार 11वीं बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट अभी भी 4% पर है और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर ही रखा गया है। इससे होम लोन, ऑटो लोन और अन्य कर्ज की मासिक किस्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।